तुरंत चूहा चूहिया छुछुंदर बनिएगा। यहाँ बाप बेटा लिख रहा है स्वर्गवास, यहाँ बाप कर रहा चूहावास। चूहा बन के तैयार घरे में है, स्वर्गवास लिख रहा है बेटा। इतना चालाक। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में मक्खी चूस, कभी जीवन में तो दान पुण्य किया नहीं। हाय बेटा, हाय दान, हाय नतनी, हाय पत्नी के पीछे पागल बना रह गया, शुभ काम किया नहीं, मर गया, सांप बन के जन्म लेगा, नाग सब बनिएगा। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन जब सत्संग हो, जिसमें ध्यान अभ्यास हो, बिल्कुल अकेले बैठिए, सब बच्चा फटा को हटाइए। लेकिन पुरुष में तो नहीं, मायदा को देखिएगा, घर से चलेगी पुतोह कहेगी माय सत्संग में जाइए, कहाँ जाइए सत्संग में, ये बच्चा काम कर दत्त एकरो लेना जाओ वहीं खेला। पुतोह हुआ अपना बलाई टाल करके बुढ़िया का पर्वत दे देती है, बुढ़िया आती है झुला रही कमंडल को, वो सत्संग सुन रही है, कमंडल झुला रही। अगर बच्चे में आसक्ति रह गई, मरते समय हुआ ही भगवानी, बच्चा को कौन प्यार देगा, कौन खिलाएगा? पुरुष कहीं मर गया बन जाएगा सुअर, औरत कहीं मर गई बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा, खिलाओ ना कितना खिलाती, 2-4 गो पीठ पर, 2-4 गो गर्द मत गोदी में खेलते रहेगा, और कहीं सुगरी दोहरा दी, तब तो 32 बच्चा के बीच में बैठ कर बिरहा गईएगा, जन्म बर्बाद करते रहिएगा। अगर आपकी वासना गई पत्नी में, सावधान रहिएगा बूढ़े बाबा साहब। अरे समय था ठीक है, संसारी कारोबार के लिए संतान हो गया, लेकिन सब दिन वही दुर्दशा में मत रहिए। अपनी गाड़ी है तो क्या कीजिएगा, रोड तक दौड़ाइएगा, जतल के खेत में चची से टूट जाएगी। इसलिए ठीक है, समय था, जो हो गया संसारिक बात हो गई, लेकिन बाद में संयम से रहिए, नहीं तो देखते हैं कितने बुढ़ा मर रहा है, फिर भी पत्नी से आसक्ति, डेजिया मार हमरा अलग से नहीं जाइए, हमार मन खराब है, मैंने फेविकॉल से सेट दो दोनों बुढ़वा बुढ़िया का, हमरा अलग से नहीं हटिए। कहीं सोचते सोचते बुढ़वा मर गया, बन जाएगा कुत्ता। जितना कुत्ता दिख रहे हैं ना, वो सबको पत्नी से बड़ा प्रेम होगा, वही सब कुत्ता बना है ना। अगर पति से आसक्ति भी कम नहीं है, मरने के बाद की ठेकेदारी लेके मर रहे, हे भगवान मैं तो मर जाऊंगी, मेरे बाद ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, देखिए ठेकेदारी कब, पागल जा रही है, ध्यान भजन करते जाए, नहीं पतिये का चिंतन करते मर जाती, कुतिया बन के जन्म लेगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन माय, तन छूटे हरि को मिली उपजे बिन से ना। इनको परमेश्वर की वासना किनकी, सबकी होगी नहीं महाराज। जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जोग, नादान संधान क्रिया में प्रवीण है, उनकी वासना परमेश्वर में। जीत आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोई बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? अरे किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना हो पोछ पाछ खींची न कुछ अंश रह जाती। एक उपाय, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ाइए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगी, बर्तन बिल्कुल साफ होगा। आपको क्या करना है? बड़का चूल्हा पर चढ़ जाना है। अरे महाराज तो शरीर ये जलेगी। तब आपके भीतर में परमात्मा उस आग की व्यवस्था किए, वहां मन सहित जाके चढ़ जाएंगे, जन्म जन्मांतर क्या हुआ पाप जल करके राख हो जाएगा, साफ हो जाएगा, आप बिल्कुल पवित्र होकर के चलेंगे। लाह से लपेटी हुई लकड़ी जैसे आग के संपर्क में आने से लाह पिघल के गिर जाता, लकड़ी अकेली रह जाती, उसी तरह से यह जीव चलेगा।
देहावसान सम्य चित्ते यद्यद्धि भावेत, ये भाव हटेगा तब शिरः कापाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित्य विद्युदुपम प्रभा एतद् चिन्तन मात्रेण पापानां संचय भवेत् दुराचार्य अपि पुरुष लभतं परमं पदम् ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलियोर मध्य सुषमाना च सरस्वती त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमाना, वहां जब दृष्टि के दोनों धार जाके टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय हो जाता और उसी प्रकाश पुंज में पाप जल करके राख हो जाता। मन में कोई संकल्प विकल्प ही नहीं, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का बिल्कुल निरोध, उसी का नाम है योग, उसी का नाम है योग। तो संत जन कहते वहां ज्ञान होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं जीवो परम पिता ने चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत पार तान मान बुद्धि पारा, अज्ञान होई सारी मैं ही सो पितु चिन्ह में आए दुख टरे भारी। जीवो परम पिता ने चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। परम पिता कौन है? पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, अंत में तो कोई पिता होगा, वही है परम पिता, वही परम पिता परमात्मा। कहते हैं उसको चिन्हो, उसी के लिए कहते हैं ज्ञान चाहिए। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके, उसके सामने कोई बल नहीं। आप लोग सुने होंगे, एक था बड़ा विद्वान, अपने नाम में लगा जा सर्वजीत। सर्वजीत